हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइल ओपन कैसे करते हैं, लेकिन अगर फाइल कोई दूसरे डायरेक्टरी में हो वो देखेंगे इस वीडियो में। पहले ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ मैं, जिसमें कि फाइल ओपन, फाइल मतलब रीड और राइट कैसे करते हैं फाइल में। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट रहता है जब अगर फाइल दूसरे डायरेक्टरी में हो, तो सिर्फ उसी बात पे चर्चा करेंगे। तो मैंने पहले से क्या करा है, यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट साइड में ABCD करके एक डायरेक्टरी बना लिया है। उसके अंदर एक फाइल है a.txt। इसको ओपन कीजिए। इसमें बस 5 सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस 1 2 3 4 5। ओके। और तो अभी जो करंट डायरेक्टरी है वो है पाइथन स्ट्रिंग्स, लेकिन करंट डायरेक्टरी के अंदर एक ABCD डायरेक्टरी है। तो इसके अंदर a.txt फाइल है, उसको कैसे ओपन करेंगे। तो बस इतना अगर आप जान गए तो बाकी आप कोई भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, कहीं भी रहेगा। अगर आउटसाइड डायरेक्टरी में रहेगा तो सेम टेक्निक से कर सकते हैं। तो सिंटैक्स जो सेम रहता है। ओपन फंक्शन यूज़ करना है। फाइल नेम मतलब फाइल का नाम चाहिए, और मोड मतलब रीड या राइट। तो फाइल नेम जो होता है, अगर आप उस एक्चुअली क्या होता है उसमें पूरा पाथ देना चाहिए आपको कि होम डायरेक्टरी से, मतलब विंडोज़ में अगर आप कर रहे हैं तो सी डायरेक्टरी से कैसे पाथ जा रहा है, या लिनक्स में है तो स्लैश से मतलब होम से कैसे काम कर रहा है। ओके। तो अभी देखिए क्या करते हैं हम। पहले क्या करेंगे, इम्पोर्ट ओएस। तो ओएस जो मॉड्यूल है वो पाइथन में, उसमें क्या होता है, फाइल का डायरेक्टरी का जो पाथ होता है वो सब को डील करने के लिए बहुत आसानी से हो जाता है उसमें। ओके। अब क्या करेंगे, लिखेंगे d इक्वल टू ओ एस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। गेट सी डब्ल्यू डी मतलब गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। मतलब गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके। सी डब्ल्यू डी मतलब सी से करंट, डब्ल्यू से वर्किंग, डी से डायरेक्टरी। ओके। तो गेट सी डब्ल्यू बोलता है कि अभी मैं जहाँ पे हूँ वो डायरेक्टरी मुझे दो। तो डी में करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गया। ओके। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं ताकि पता चल जाए कि सही है। इस फाइल को रन करते हैं। देखिए, देखिए आ रहा है, ये करंट वर्किंग डायरेक्टरी आ गया। देखिए पाइथन स्ट्रिंग्स है इसका। और अच्छी बात यह है कि पूरा शुरू से लेके सारा पाथ दे रहा है। ओके। अब आपको करंट डायरेक्टरी का पूरा पाथ पता चल गया। अब आप वहाँ से कहीं पे भी जा सकते हैं रिलेटिव पाथ लेके। ओके। या सी फोल्डर से भी डायरेक्टली आप कहीं पे भी जा सकते हैं। ओके। अब देखिए क्या करूँगा मैं। आप क्या करेंगे, लिखेंगे d1 इक्वल टू ओ एस डॉट पाथ डॉट जॉइन डी कॉमा ABCD। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, ओ एस डॉट पाथ डॉट जॉइन मतलब कि जो मैं करंट डायरेक्टरी में डी में हूँ, और डी के अंदर एक फोल्डर है ABCD। तो टोटल डी के बाद जो ABCD फोल्डर है उसमें मुझे जाना है, उसका पाथ मुझे चाहिए। तो एक्चुअली पाथ क्या होगा, देखिए मान लीजिए इस फोल्डर का नाम है पाइथन स्ट्रिंग्स। तो पाइथन स्ट्रिंग्स बैकवर्ड स्लैश ABCD, ये होगा विंडोज़ में। लिनक्स में क्या होगा, अगर पाइथन स्ट्रिंग्स फोल्डर में रहते हैं हम तो ABCD फॉरवर्ड स्लैश होता है। विंडोज़ में होता है बैकवर्ड स्लैश और लिनक्स में होता है फॉरवर्ड स्लैश। ये है लिनक्स में, या कोई भी यूनिक्स सिस्टम में रहता है। विंडोज़ में क्या होता है, बैकवर्ड स्लैश से फाइल सेपरेट होता है। तो ये हो गया विंडोज़। ओके। अभी क्या है कि अब अगर आप यहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिख देते हैं d1 इक्वल टू डी प्लस बैकवर्ड स्लैश ABCD, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा क्योंकि डी एक स्ट्रिंग है एक तरह का, और स्ट्रिंग में एक ऐड कर दीजिए तो ये भी काम करेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अब विंडोज़ के लिए अलग लिखना पड़ेगा आपको, लिनक्स के लिए अलग लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश काम करता है, विंडोज़ में बैकवर्ड स्लैश। तो ये ठीक आइडिया नहीं है। तो पाइथन में क्या होता है, os डॉट पाथ डॉट ज्वाइन है, वो क्या बोलता है कि जैसा सिस्टम हो उसी हिसाब से इसको ज्वाइन कर दो। मतलब डी में विंडोज़ में है तो फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश से ज्वाइन कर देगा। ओके। ये हो गया, d1 आ गया। आप इसको प्रिंट करके देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, लिखेंगे f इक्वल टू, अब मुझे डायरेक्टरी का नाम पता चल गया। अब क्या करेंगे, f इक्वल टू ओपन फाइल नेम चाहिए यहाँ पे, फाइल नेम, और यहाँ पे चाहिए कि रीड करना है मुझे। ओके। फाइल नेम क्या है, ये डायरेक्टरी है d1, और d1 में और फाइल नेम को भी जोड़ना है। तो क्या कर सकते हैं हम, लिख सकते हैं f नेम इक्वल टू os डॉट पाथ डॉट जॉइन d1 कॉमा a.txt। ओके। ठीक है। अब सेम चीज़ कर रहे हैं, os डॉट पाथ डॉट जॉइन मतलब क्या कर रहा है,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम के स्पेसिफिक इसमें होते हैं मैकेनिज्म। तो पाथ ज्वाइन मतलब कि जो पाथ, दो पाथ, एक पाथ दे रहा हूँ मैं और उसके नेक्स्ट फाइल दे रहा हूँ। डायरेक्टरी के समय आप डायरेक्टरी दे सकते हैं, फाइल के समय फाइल दे सकते हैं। वो क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा। तो ये हो गया D1 /a.txt आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, आप इसको ओपन कर सकते हैं इस तरह से। जैसे अब फाइल, जैसे ओपन का सिंटेक्स क्या होता है, फाइल नेम और मोड। तो ओपन में आ गया फाइल नेम। अब फाइल नेम क्योंकि एब्सोल्यूट पाथ है, मतलब पूरा पाथ दिया उसी से, तो उसको पता चल जाएगा आप कहीं पे भी हैं। और रीड, आर से रीड हो गया। ओके, इसके बाद फॉर एल इन एफ, जैसे फाइल नॉर्मली मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आप फाइल को ऐसा सोच सकते हैं कि फाइल इज़ लाइक ए सीक्वेंस ऑफ लाइन्स। सीक्वेंस ऑफ लाइन है तो उसको फॉर लूप से एल इन एफ कर सकते हैं कि प्रिंट एल, हर लाइन को प्रिंट करना है, इससे आपको पता चल जाएगा। और क्या करते हैं यहाँ पे, एक काम और करते हैं, प्रिंट एफ नेम, फाइल नेम को प्रिंट करके दिखा देते हैं आपको कि कैसे काम कर रहा है। ओके, अब देखिए, इसको रन करते हैं। देखिए रन हो गया। शुरू में देखिए फाइल नेम प्रिंट हो गया, देखिए पाइथन स्ट्रिंग्स, फिर बैकवर्ड स्लैश ABCD, फिर बैकवर्ड स्लैश a.txt। पाइथन स्ट्रिंग्स है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर D1 हो गया, पाथ डॉट ज्वाइन कर दिया D और ABCD को, तो D और ABCD को ज्वाइन कर दिया तो बैकवर्ड स्लैश से ज्वाइन हो गया। और फिर बैकवर्ड स्लैश से a.txt ज्वाइन हो गया। एफ नेम, ये एफ नेम मैंने प्रिंट करा है यहाँ पे। उसके बाद क्या करें, एल इन एफ, फॉर एल इन एफ, तो देखिए सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, 3, 4, 5 सब प्रिंट हो गया यहाँ पे। ओके, तो ये आपका हो गया कि एक किसी भी दूसरे डायरेक्टरी में फाइल को कैसे रीड कर सकते हैं। रीड करना है रीड करिए, राइट करना है तो राइट मोड में डाल दीजिए। एक ये हर सेंटेंस के बाद नया लाइन आ रहा है तो उसको आप, मैंने पिछले वीडियो में बताया, आप एंड मार्कर को क्या करिए, एंड नल स्ट्रिंग बना दीजिए, तो इस सेंटेंस के बाद ये नया नया लाइन नहीं आएगा। क्योंकि इस फाइल में देखिए a.txt जो फाइल है उसमें न्यू लाइन नहीं है। ओके, एक एक्स्ट्रा न्यू लाइन नहीं है मतलब। तो अब क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। इसको फिर से रन करके दिखा देते हैं आपको। देखिए आ गया सेंटेंस 1 2 3 4 5 सीधा सीधा। ओके, तो इस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी डायरेक्टरी में अगर आप फाइल हो तो उसको ओपन कैसे करते हैं। बेसिकली ट्रिक क्या है कि आप उसका एब्सोल्यूट पाथ आप कहीं से निकाल लीजिए। अगर सी डायरेक्टरी से आपको पता है तो सी से os.path ज्वाइन करते करते आप ले लीजिए। या करंट डायरेक्टरी के रिलेटिव पता है कि करंट डायरेक्टरी के अंदर है या करंट डायरेक्टरी के बाहर भी है, तो पेरेंट फोल्डर में भी आप जा सकते हैं। os.path डॉट ज्वाइन जो है वो पेरेंट डायरेक्टरी को भी कर सकता है। उसमें के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे देखिए ज़रा सा बता देते हैं, os.path.join। अगर आपको पेरेंट डायरेक्टरी में जाना है तो क्या करिए, डॉट डॉट से ज्वाइन कर दीजिए। डॉट डॉट से ज्वाइन करिएगा ना तो वो चला जाएगा पेरेंट में। पेरेंट इक्वल टू, देखिए प्रिंट कर देता पेरेंट को जस्ट दिखाने के लिए। इसको सबको कमेंट आउट कर देता है। ठीक है, देखिए करंट डायरेक्टरी है डी, और उसके पेरेंट में जाने के लिए क्या करेंगे आप, डॉट डॉट से ज्वाइन कर दीजिए। ओके, और ओके, तो इसको फिर से रन करके दिखा देते हैं। रन करके देखिए पाइथन स्ट्रिंग फिर डॉट डॉट आ गया। ओके, डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि वो पेरेंट डायरेक्टरी में चला जाएगा। और ऐसे डॉट डॉट मतलब होता है पेरेंट डायरेक्टरी, और उसके बाद फिर अगर पेरेंट में है तो फिर ज्वाइन करके फॉरवर्ड स्लैश ज्वाइन करके या बैकवर्ड स्लैश जो भी ज्वाइन करके आप क्या कर सकते हैं कि उसी हिसाब से उसके रिलेटिव फोल्डर में आप जा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।